आईसीयू में एक एक सांस की कीमत पता चलती है। असली सांस हमें मुफ्त मिल रही थी और इसलिए हमारे मन में उसकी कोई कीमत नहीं थी। हमारे शरीर में जीवन का चमत्कार घटित हो रहा है। एक एक चीज कैसे काम कर रही है हमको कुछ भी नहीं पता। पता तब चलता है जब फंक्शन करना बंद कर दे किडनी और हर 2 दिन बाद डायलिसिस करवाना पड़े, तब पता चलता है कि अच्छा ये किडनी चुपचाप अपना काम इतने सालों से कर रही थी। हृदय कब से धड़क रहा है पता आपको? जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले, और अंतिम क्षण तक धड़कता ही रहेगा। बीच में एक दिन भी, होली दिवाली की भी छुट्टी नहीं लेगा। संडे की छुट्टी तो छोड़ो, 1 सेकंड की भी अगर उसने छुट्टी ली तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। न हमारे मन में कोई धन्यवाद है, न हमें पता है कि कितना महान कार्य चल रहा है। छोटी छोटी बातों पे हम लड़ने मरने मारने को तैयार हैं, जीवन गंवाने तैयार, क्योंकि हमारे मन में कोई कीमत ही नहीं। अपनी जीवन शक्ति के जागरण और उसके सदुपयोग के बारे में हमें वैसा ही ख्याल रखना चाहिए जिस तरह से हम अपनी धन संपत्ति या सामान का सदुपयोग का ख्याल रखते हैं। पैसे खर्च करने में हमें ख्याल रहता है कि वेस्ट तो नहीं, काम की चीज खरीद रहे हैं कि नहीं, इसका क्या उपयोग होगा। लेकिन अपनी जीवन ऊर्जा खर्च करने में, चूंकि वह मुफ्त मिली है, कोई कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ी, ऐसा हम समझते हैं, इसलिए हम उसका कुछ भी दुरुपयोग करते रहते हैं, निरर्थक वेस्ट करते रहते हैं। सावधान बने, क्योंकि उस सब के परिणाम आ रहे हैं। और जीवन मुफ्त नहीं मिला है जैसा कि हम सोचते हैं, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है, रोज रोज चुकानी होती है। एक एक क्षण हमें जो जीवन ऊर्जा मिल रही है वह मूल्यवान है। मैंने सुना है सेठ चंदूलाल के लड़के का कहीं कार एक्सीडेंट हो गया, बुरी तरह से घायल, मल्टीपल फ्रैक्चर, आईसीयू में भर्ती। चंदूलाल को जब खबर मिली, वो दूसरे शहर में थे, 2 दिन बाद वो पहुंच पाए बेटे को देखने। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि मेरा बेटा कैसा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप फीस चुका दीजिए, 2 दिन से भर्ती है वो, 4 लाख का बिल हो गया है हॉस्पिटल का। चंदूलाल ने कहा 4 लाख? किस बात के 4 लाख? उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे है, हम उसे नकली सांस दे रहे हैं। चंदूलाल ने कहा हद हो गई, नकली सांस, वो भी 4 लाख की। अगर पैसे पूरे चुकाऊंगा तो कम से कम असली सांस तो दो। असली सांस हमें मुफ्त मिल रही थी और इसलिए हमारे मन में उसकी कोई कीमत नहीं थी। आईसीयू में एक एक सांस की कीमत पता चलती है। हमारे शरीर में जीवन का चमत्कार घटित हो रहा है। एक एक चीज कैसे काम कर रही है हमको कुछ भी नहीं पता। फंक्शन करती जा रही चीजें, पता तब चलता है जब फंक्शन करना बंद कर दे किडनी और हर 2 दिन बाद डायलिसिस करवाना पड़े, तब पता चलता है कि अच्छा ये किडनी चुपचाप अपना काम इतने सालों से कर रही थी। हृदय कब से धड़क रहा है पता आपको? जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले, मां के गर्भ में हृदय धड़कना शुरू हो गया था और अंतिम क्षण तक धड़कता ही रहेगा। बीच में एक दिन भी, होली दिवाली की भी छुट्टी नहीं लेगा। संडे की छुट्टी तो छोड़ो, 1 सेकंड की भी अगर उसने छुट्टी ली तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। न हमारे मन में कोई धन्यवाद है, न हमें पता है कि कितना महान कार्य चल रहा है। हमको लगता है जीवन की क्या कीमत। छोटी छोटी बातों पे हम लड़ने मरने मारने को तैयार हैं, जीवन गंवाने तैयार, क्योंकि हमारे मन में कोई कीमत ही नहीं है। एक जगह ओशो ने जिक्र किया है
यूनान में जब सुकरात को मृत्युदंड दिया जा रहा था, उसके साथ साथ और ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन ये था कि आप जिस सत्य की चर्चा करते हो वह चर्चा करना बंद कर दो, आप मौन रहो, तो मृत्युदंड नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन था कि आप एथेंस शहर छोड़ के चले जाओ, कहीं और रहो, फिर हमें मतलब नहीं, आप वहां जाके सत्य की चर्चा करते रहना, फिर हमें कोई लेना देना नहीं। और तीसरा है कि अगर आप यहीं रहोगे और सत्य बोलोगे तो फिर मृत्युदंड मिलेगा। सुकरात ने मृत्युदंड चुना। ओशो कहते अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तीसरा ऑप्शन चुनता। कोई ठेका लिया है एथेंस में रहने का, कहीं और चले जाएंगे। जीवन इतना मूल्यवान है कि हमारे मन में कुछ शहादत की कीमत है, जैसे मर जाने का कोई मूल्य हो। शहीद की इज्जत, शहीद के स्मारक बनेंगे, शहीद की मूर्ति लगेंगी। जिंदा आदमी की कभी मूर्ति आपने ना देखी होगी। जिंदा आदमी को तो आलोचना मिलती है, निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, उसमें तो हम गलतियां खोजते ही रहते हैं। नहीं मिले तो हम मनगढ़ंत आरोपित कर देंगे। थोड़ा समझना जीवन का सम्मान। ओशन का इसमें प्रॉब्लम क्या थी भाई? एथेंस शहर के लोगों को तो आप सत्य समझा चुके और 80 साल की उम्र हो चुकी थी सुकरात की। थोड़ा दूसरे शहर में जाकर दूसरे लोगों को समझाते। यहाँ के लोग तो नहीं समझ रहे, वो तो आपको मृत्युदंड दे रहे हैं। रिवरेंस फॉर लाइफ, लाइफ एनर्जी, ताकि हमारे मन में उसकी कीमत का एहसास हो और तब हम उसका सदुपयोग करना शुरू करेंगे। तब हम वेस्ट नहीं करेंगे कहीं भी। आज जो हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद का सूत्र है कि सैकड़ों विद्वानों से ज्यादा कीमत बलवान की है। एक बलवान कई विद्वानों को डरा देता है, आतंकित कर देता है। और फिर बल का भावार्थ जीवन की ऊर्जा से जोड़कर कहा कि धन्य है वे जिनके भीतर ऊर्जा जाग गई है, और उसमें भी सौभाग्यशाली हैं वे जो किसी गुरु के सानिध्य में, गुरु की सेवा में लग गए। अब ऊर्जा और ऊर्ध्वगामी होगी। सत्संग का अर्थ ही है कि जहां हमारी जीवन ऊर्जा उच्चतर आयामों की तरफ जाएगी। कुछ श्रेष्ठ, कुछ महान, कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक, धीरे 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 उस तरफ रास्ता बनेगा। सामान्य अपने जैसों की भीड़ में जहां हम रहते हैं, सब अहंकारी, लड़ाई झगड़े में उत्सुक, क्रोध कलह में उत्सुक, वहां हमारी जीवन ऊर्जा कभी श्रेष्ठतर आयामों में नहीं जा सकती। सब तरफ से नीचे खींचा जा रहा है। सब अपने ही जैसे दिखाई देते हैं, तो हमें ख्याल भी नहीं आता कि बेहतर कुछ हो सकता है। हमारे मन में एक धारणा है इंसान कैसा होता है, जैसे हम हैं, जैसे आसपास हमें दूसरे दिख रहे हैं, सब हमारे ही जैसे हैं। सदगुरु के निकट पहुंचकर पहली बार हमें एहसास होता है कि नहीं, हम जैसा जीवन जी रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। इससे बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा मधुर की संभावना है। और एक बार संभावना का ख्याल आ जाए तो फिर हम रुक नहीं सकते, फिर उस तरफ हमारी गति होने लगती है। अधिकांश लोगों को अखबार की न्यूज़ पढ़ने में और टीवी न्यूज़ सुनने में इतना रस क्यों आता है? क्योंकि उसमें हमें पता चलता है कि अन्य लोग हमसे भी गए बीते हैं, बहुत ही निकृष्ट। ये देखो किसी राजनेता ने घपला कर दिया, ये किसी अफसर ने रिश्वत ले ली। ठीक है, हम भी सोचते हैं रिश्वत लेने की, मगर हमने अभी ली नहीं है।
ये कोई पड़ोस की बीवी को लेकर भाग गया। सोचते हम भी हैं, मगर हमने ऐसा कम से कम किया तो नहीं, हम ही भले इंसान हैं। किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कहीं युद्ध चल रहा है, हजारों आदमी मारे जा रहे हैं। ये सारी खराब खराब खबरें पढ़ के हम चैन की सांस लेते हैं कि इनसे तो हम ही भले। अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। और किसी दिन अखबार बिल्कुल ब्लैंक आया, उसमें छोटा सा नोट लिखा हो गया संपादक की तरफ से कि आज कुछ भी दुर्घटना नहीं घटी, सब अच्छा ही अच्छा है। हम अखबार को पटक देंगे, क्या बेकार, 2 रुपये हमारे बेकार गए। हम 2 रुपया खर्च करके क्या क्या करवाना चाहते हैं, जरा सोचो। कहीं बस पलट जाए, कहीं ट्रेन उलट जाए, कहीं एयरप्लेन क्रैश हो जाए, पता नहीं क्या क्या करवाना चाहते हैं 2 रुपये में। तब जाके हमको लगता है कि कीमत वसूली। 2-4 दिन किसी अखबार में ऐसी वाली न्यूज़ ना आए, कुछ अच्छा ना लगे, तो हम वो अखबार ही बंद कर देंगे, दूसरा अखबार लगा लेंगे। अच्छी खबर सुन के हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें हम निम्न कोटि के साबित हो जाते हैं। और इसलिए हमें बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हम वही सुनना और पढ़ना चाहते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़, और इसका उल्टा भी, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। कहीं से कोई खबर नहीं आई, फोन नहीं आया, लेटर नहीं आया, तो समझ लो कि सब ठीक ठाक चल रहा हो। न्यूज़ का मतलब ये कुछ गड़बड़ है। कैसी विचित्र परिभाषा हमने बनाई है कि न्यूज़ का मतलब कुछ गड़बड़, कुछ गलत, कुछ अशुभ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो वो न्यूज़ है। एक कुत्ता आदमी को काट ले, ये कोई समाचार नहीं है। आदमी कुत्ते को काट ले, एकदम टीवी वाले आ जाएंगे, वीडियो बनाने लगेंगे, वायरल हो जाएगा वीडियो, इस आदमी ने कुत्ते को काटा। कुत्ते ने काट लिया तो सामान्य घटना, इसकी कोई खबर नहीं है। जहां श्रेष्ठ, कुछ सुंदर, कुछ बेहतर घट रहा हो, जहां शांति और प्रीति की आभ हवा बह रही हो, जहां ध्यान और जागृति की तरफ कदम उठाए जा रहे हों, उस माहौल में हम भी ऊर्ध्वमुखी होते हैं। और इसलिए बहुत कम लोगों को इसमें रस आता है। सत्संग में कहीं ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देंगे, जहाँ साधना हो रही बहुत कम, यदा कदा कोई आएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होता। क्योंकि पहली बात तो इसमें मानना पड़ता है कि हम जैसे हैं कुछ गड़बड़ हैं और कुछ ठीक हुआ जा सकता है। इस संभावना को स्वीकारने में भी अहंकार को चोट लगती है। धन्यभागी हैं वो जो बलवान हैं, ऊर्जावान हैं, और जिन्हें सत्संग मिल गया है, जिन्होंने ऊर्ध्वगमन की यात्रा शुरू कर दी है, और एक दिन वे विज्ञाता बनेंगे। छांदोग्य उपनिषद का यह सूत्र थोड़ा अजीब इसलिए लगता है कि पहले विद्वान की भर्त्सना की है कि अनेक विद्वानों से ज़्यादा बेहतर बलवान है, और आगे बढ़ के बाद में कहा है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं विज्ञाता बनता है। यहाँ विद्वान और विज्ञाता का अंतर है। विद्वान यानी जिसके पास जानकारी है, आज की भाषा में जिसको हम कह सकते हैं जीपीटी, गूगल, जिसके पास सारी जानकारी है, एनसाइक्लोपीडिया। और विज्ञाता का अर्थ है स्वयं को जानने वाला। हो सकता है उसको अन्य कोई जानकारी ना हो, बाहरी दुनिया की इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन भीतर स्वयं के होने का एहसास जिसे हो गया, वो है विज्ञाता। आपसे निवेदन है, आंख बंद करके सीधे बैठे,
जब हमारी रीढ़ और गर्दन सीधी होती है बिना तनाव के, हमारी ऊर्जा भी सीधी हो जाती है, ऊपर की तरफ उन्मुख होती है।